transform again like Skateboard can make more. Still my style ain't going more like make it sound bigger like mushroom. Mario Kart, all y'all wanna get like me. All y'all wanna spit like P. Listen, wanna hit like me. Meanwhile you wanna kiss my एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी काजे कागे और सभी कागे यहाँ पर आ जाते हैं लिव विलेज, ताकि वो लोग यहाँ पर बैठकर अपनी मीटिंग कर सके। जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी कागे तो आ जाते हैं, पर साथ ही साथ मिजुकागे अब तक नहीं आती है क्योंकि उन लोगों को काम रहता है। जहाँ पर काकाशी सेंसे यहाँ पर सभी लोगों को कहते हैं, सभी कागों को, कि तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, मजे करो जब तक मिजुकागे नहीं आते, और तुम लोग पूरा विलेज घूमो और मजे करो। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुचिकागे रहते हैं वो कहते हैं कि नरूटो की भी अभी शादी होने वाली है ना। तब यहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं कि हाँ, उन लोगों की भी अभी बहुत जल्द शादी होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ गारा कॉनकोरो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आखिर उन लोगों को नरूटो को क्या देना चाहिए शादी के लिए, वेडिंग गिफ्ट। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टिमारी कहती है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम लोग डिसाइड कर लो तुम्हें क्या देना है। तब यहाँ पर गारा कहता है कि मैं उसका दोस्त भी हूँ और साथ ही साथ मैं काजे कागे भी हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना पड़ेगा जो देखकर वो लोग खुश हो जाना चाहिए और सभी लोग में हमारे अच्छा सा रहना चाहिए कि हमने उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दिया। जब कॉनकोरो कहता है क्यों ना हम उनकी पूरी वेडिंग सेरेमनी जो भी हो रहा है वो सभी हमें अरेंज कर ले। जहाँ पर गारा कहता है कि नहीं नहीं, वो सब वो लोग ही करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आता है रॉकली और वो कहता है कैसे हो तुम गारा। तब पर हम देखते हैं जहाँ टेंटेन कहती है कि तुम ऐसे काजे कागे से बात नहीं करना चाहिए, जरा उनकी रिस्पेक्ट करो। जहाँ पर गारा कहता है कि कोई नहीं, ये मेरे दोस्त ही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकली और टेंटेन यहाँ पर गारा और कॉनकोरो बाकी सभी लोगों के लिए आए होते हैं ताकि वो लोग उन्हें अलग अलग जगह लेके जाकर घुमा सके और उन लोगों का टाइम थोड़ा पास होने लग जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकली जो गारा देता है वो रॉकली से पूछता है कि आखिर नरूटो को क्या पसंद है, और यहाँ पर रॉकली उन लोगों को लेके जाने वाला रहता है उस जगह पर जहाँ पर नरूटो को उस जगह पर वो चीज़ अच्छी पसंद रहती है। तभी यहाँ पर जो गारा रहता है वो टिमारी को बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। जहाँ टिमारी कहती है कि नहीं, मैं नहीं आना चाहूँगी तुम्हारे साथ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिराको रोमेन के पास यह इरुका सेंसे आते हैं और इरुका सेंसे आकर यहाँ पर बैठकर रोमेन लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि इचिराको रोमेन यहाँ पर ये कहती है कि सभी लोगों को अपना अपना गिफ्ट मिल गया, सभी लोग ने अपना अपना गिफ्ट डिसाइड कर लिया कि उन्हें आखिर क्या क्या दे देना चाहिए, उन्हें आखिर क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये सभी लोग में डिसाइड हो चुका है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि सबने सोच लिया तो मैं भी सोच लेता हूँ मैं उसे क्या देने वाला हूँ। मैं उसे एक कूपन दूंगा जो वो 1 साल में पूरा फ्री रामेन खा सकता है, चाहे वो कभी भी आए कितना भी खाए। तभी हम देखते हैं कि इरुका सेंसे कहते हैं कि 1 साल तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो सकता है। 1 साल में तो अगर वो इतनी बार आएगा तो वो तुम्हारी दुकान में इतना नूडल्स खा लेगा कि तुम्हें क्या कहूँ मैं। तभी हम देखते हैं कि इचिराको रोमेन बस सोचने लग जाते हैं कि एक बार हिनाता और नरूटो मेरे रोमेन की शॉप पे आएंगे, जिसके बाद से वो कभी जाएंगे ही नहीं, जिसके बाद सर्दी गर्मी ठंडी बारिश ऐसे ऐसे अलग अलग सीजन चलते रहेंगे और नरूटो और हिनाता यहाँ पर रोमेन बैठकर खाते रहेंगे, जिसके बाद वो लोग आखिर फाइनली जाएंगे 1 साल बाद। और यहाँ पर इचिराको रोमेन के पास जरा भी सामान नहीं बचेगा बाकी लोगों को खिलाने के लिए और दुकान में बड़ा करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अयामी कहती है कि आपको उसे थोड़ा कम करना होगा, 1 साल में तो नरूटो पूरी दुकान ही खा जाएगा। तभी यहाँ पर इचिराको रोमेन कहती है हाँ, मैंने इसे 6 महीना कर दिया, अब वो 6 महीना फ्री रोमेन्स खा सकता है। तब यहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि 6 महीना भी आधा साल होता है, ये भी एक बड़ा सा टाइम है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकली और गारा आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि यहाँ पर वो गारा को बता सके क्या कि नरूटो को क्या पसंद है, किस तरीके की चीज़ पसंद है, ताकि वो लोग गिफ्ट देने में थोड़ा अच्छी तरीके से पता लगा पाए। तभी हम देखते हैं कि गारा यहाँ पर रॉकली से पूछता है कि आखिर तुमने उन्हें क्या गिफ्ट दिया। जहाँ रॉकली कहता है मैंने बड़ी मशक्कत करके मैंने बड़ी गिफ्ट ढूंढकर अलग अलग जगह पर उन लोगों की सिचुएशन में जाकर कि आखिर वो लोग शादी के बाद क्या क्या करने वाले हैं, वो सभी सिचुएशंस को देखकर मैंने ये डिसाइड कर लिया और उन्हें मैंने गिफ्ट दे दिया, और उनका गिफ्ट है डम्बल्स। और यहाँ पर डम्बल सुनकर गारा भी थोड़ा चौंक जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग इचिराको रोमेन पे आते हैं, जहाँ पर यहाँ इरुका सेंसे बैठे रहते हैं और यहाँ पर रॉकली इरुका सेंसे से गारा के इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि देखो इरुका सेंसे ये काजे कागे है और गारा है जो यहाँ पर नरूटो के दोस्त है। और ये देखकर इरुका सेंसे चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम नरूटो के दोस्त हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि नरूटो के इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गारा पूछता है
कि आप तो उसके टीचर है, तो आपको पता होगा कि आखिर नारुतो को क्या पसंद है जो मैं उसे गिफ्ट में दे सकूं। जहाँ इरुका सेंसेई कहते हैं कि उसे एक अच्छी सी चीज़ पसंद है, थोड़ी सी एक्सक्लूसिव चीज़ और थोड़ी सी रेयर चीज़ पसंद है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसी सी चीज़ देनी होगी जो चीज़ देखकर वो पहचान जाए कि ये मुझे गारा ने दी है, ये मुझे रॉकली ने दी है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रॉकली रहते हैं 4 लार्ज रोमेन विद नारुतो फिश केक के साथ यहाँ पर ऑर्डर करता है। तभी हम देखते हैं कि गारा कहता है कि आखिर ये किस तरीके का रोमेन है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकली कहता है कि नारुतो हमेशा एक लार्ज 4 रोमेन खाता था जिसके अंदर वो फिश केक डालता था। वो फिश केक इतना फेमस हो गया कि वो पूछो ही मत, और इसके लिए उसका नाम नारुतो फिश केक पड़ गया। जहाँ पर गारा कहता है मुझे भी यही दे दो, एक लार्ज 4 रोमेन विद नारुतो फिश केक। तभी हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर भरपेट खाना खा लेते हैं और उनका पेट बहुत ही ज़्यादा फूल हो जाता है। और अब वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें नारुतो को क्या देना चाहिए। जहाँ पर गारा ये सोच रहे होते हैं कि मैं तो एक काज़ेकागे भी हूँ, तो मुझे एक ऐसा सा गिफ्ट देना होगा कि उन लोगों को अच्छा लगे, काज़ेकागे की तरफ से भी और साथ ही साथ एक फ्रेंड की तरफ से भी, क्योंकि काज़ेकागे का गिफ्ट एक महंगा होता है। तभी वहाँ पर आते हैं किलबी और वो कहते हैं यो यो नारुतो की होने वाली है शादी और हम देने वाले हैं उसे अच्छे से अच्छे गिफ्ट। और वो कहता है कि यहाँ नारुतो की शादी के अंदर जितने भी खाने रहेंगे वो रेयर खाने बाकी से भी हम ऑर्डर देंगे और हम सभी लोगों को अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे। साथ ही साथ जब लोग जा रहे होते हैं तब हम यहाँ पर हमारा विलेज यहाँ पर खड़े रहेगा उन लोगों के लिए और उन लोगों को अलग अलग गिफ्ट देगा, जो गिफ्ट अलग अलग चलेगा। जिसके बाद हम यहाँ पर उन लोगों को मीट खिलाएंगे और यहाँ पर हम बीफ या फिर हम अलग अलग मीट खिलाएंगे और उन लोगों को मज़े दिलाएंगे। और ऐसा सब हमारा गिफ्ट रहेगा जो खा के वो लोग मज़े मज़े करने लग जाएंगे। और ये रहेगा हमारा गिफ्ट जो हमारा विलेज देगा और सभी लोगों को बताएगा कि आखिर हमारा विलेज क्या कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखकर रॉकली कहता है वाह क्या गिफ्ट है। ये सब बातें सुनकर यहाँ पर कोनकुरो को गुस्सा आता है और कोनकुरो यहाँ पर जोश में आकर कहता है हम भी उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे। तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो, तुम आखिर क्या अच्छा गिफ्ट दे सकते हो, हम भी उन्हें अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं। शादी के अंदर जितने भी फूल्स और बाकी सभी चीज़ें रहेंगे वो हमारे विलेज से ही वहाँ पर जाएगी। साथ ही साथ जब लोग यहाँ से जाएंगे और हम उन्हें गिफ्ट देंगे कि आखिर उन्हें कितना अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं सैंड विलेज की तरफ। और साथ ही साथ शादी के अंदर एक बड़ी सी फिश रहेगी, जो फिश हमारे यहाँ की सबसे बड़ी फिश आएगी पानी में से और हम उन्हें वो खिलाएंगे। तभी हम देखते हैं कि गारा कहता है नहीं नहीं हम इतना सब नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किलबी कहते हैं कि जब शादी की सभी रस्में हो जाएगी तब उसके बाद खुद राइकागे डांस करेगी शादी के अंदर और वो अपना स्पेशल मूव दिखाएंगे कि आखिर क्लाउड विलेज में किस तरीके का डांस करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉकली कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम लोग भी कुछ ऐसा ही करना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकली और कोनकुरो मिलकर गारा को कहते हैं कि तुम्हें भी डांस करना होगा नारुतो की शादी में। तभी हम देखती है कि यहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर शिजुने आती है और शिजुने कहती है कि हमें शादी के और तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि हम इतनी सारी तैयारियां नहीं कर सकते जो हमें और दी जा रही है। काकाशी सेंसेई कहते हैं कि आखिर तुम्हें और कौन सी तैयारी दी जा रही है शिजुने। जहाँ पर शिजुने कहती है कि यहाँ पर हमारे राइकागे के भाई ये सब कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे और साथ ही साथ राइकागे डांस करेंगे और वो सभी बातें बताती है, जो सुनकर राइकागे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि राइकागे ने ये सब बातें कही हिच नहीं थी। और ये सब जो किलबी थे वो अपने मन से ही कह रहे थे कि वो सब उन लोगों की तरफ आएगा। और राइकागे ने अब तक ये डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें क्या देना चाहिए। और यहाँ पर ये सब मन गढ़ंत बातें बता रहे होते हैं। यहाँ पर रॉकली कहते हैं कि उन्हें तुम दोनों को एक साथ डांस करना चाहिए शादी के अंदर, क्योंकि तुम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो। तभी हम देखते हैं कि टेंटेन कहती है कि ये बात मत सुनना काज़ेकागे। और यहाँ पर कोनकुरो कहता है कि मुझे एक डांस तो मांगता ही है। यहाँ पर किलबी सबको पकड़ पकड़ के कह रहे होते हैं कि शादी में आ जाना, तुम्हें राइकागे का स्पेशल डांस देखने मिलेगा। यहाँ पर जो राइकागे रहती है वो यहाँ पर गुस्से में आती है और वो किलबी के ऊपर गुस्से में चार्ज हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो राइकागे रहते हैं वो किलबी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि किलबी के ऊपर कोई हाथ रखता है और वो कोई और नहीं, वो रहते हैं मिजुकागे। और मिजुकागे यहाँ पर किलबी को डराते हैं और वो कहते हैं कि तुम कैसे बातें फैला रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फाइकागे समन की मीटिंग यहाँ पर इसलिए हुई थी क्योंकि वो लोग अपने काम के लिए आए थे और यहाँ पर वो लोग अपने काम की बातें करना शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टिमारी रहती है वो यहाँ पर विलेज में से गुजर रही होती है, जहाँ पर सामने से शिकामारू आता है और शिकामारू को देखकर टिमारी यहाँ पर गुस्से में अपनी मुंडी मुड़ा लेती है।
जहाँ शिकामारू कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी, जहाँ पर जो टीमारी रहती है वो पूरी तरीके से लाल हो जाती है और यहाँ पर शिकामारू के साथ डिनर पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी कागे भी यहाँ पर वीआईपी होटल आते हैं और वीआईपी होटल में खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर शिकामारू और टीमारी एक रेस्टोरेंट में आती है और वो लोग यहाँ पर अपना डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉनकुरो यहाँ पर आता है और यहाँ पर वो कहता है कि मैंने ऐसे नूडल्स कभी नहीं खाया, मुझे एक लार्ज चारशू रामेन चाहिए विद नारुतो फिश केक। जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर इरुका सेंसे आते हैं और वो काज़ेकागे को देखते हैं। तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आते हैं और यहाँ पर गारा कहता है कि मैं समझ गया क्या कि मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए, और वो कहता है कि मुझे नारुतो को काज़ेकागे की पोस्ट पे से गिफ्ट नहीं देना चाहिए, मुझे उसको अपने दोस्त से गिफ्ट देना चाहिए क्योंकि सबसे पहले मैं उसका दोस्त हूँ, काज़ेकागे बाद में। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिराको रामेन शॉप बंद होने के बाद यहाँ पर उस टिकट के अंदर डेट चेंज कर देते हैं और आखिर फाइनली उसमें वो लिख देते हैं कि एक पूरा साल फ्री रामेन खा लो नारुतो, और यहाँ पर वो नारुतो के लिए एक पूरा साल फ्री रामेन दे ही देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गारा, कॉनकुरो और टीमारी यहाँ पर विलेज से जा रही होती है, जहाँ पर वो लोग रॉकली और बाकी सबको अलविदा कहते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो लोग वापस से आएंगे जब नारुतो की शादी हो रही होगी। तभी हम देखते हैं कि वो लोग अलविदा कहते हैं, यहाँ से जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि आखिर वो लोग फाइनली विलेज से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कॉनकुरो कहता है टीमारी तुम आखिर खुश कितनी हो, जब तुम विलेज आ रही थी तब तो तुम बड़ी दुखी थी और जब विलेज से जा रही हो तो तुम बड़ी खुश हो। तभी हम देखते हैं कि कॉनकुरो कहता है कि मुझे तो बस गारा का डांस देखना था, ये सब बातों को जाने दो, गारा अब डांस नहीं करने वाला क्योंकि वो नारुतो को एक दोस्त की तरफ से गिफ्ट देगा, ना ही एक काज़ेकागे की तरफ। तभी हम देखते हैं कि टीमारी कहती है गारा नाचेगा क्योंकि गारा उसका एक दोस्त है, चाहे क्या हो जाए, काज़ेकागे हो या दोस्त हो, हमेशा कोई ना कोई तो नाचेगा ही, और बल्कि गारा को तो नाचना ही चाहिए क्योंकि नारुतो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर जो शिनो रहता है वो यहाँ पर खड़ा रहता है और यहाँ पर खड़े रहकर कुछ बच्चों को देख रहा होता है और यहाँ पर कुछ बच्चे कुछ बग्स को पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ शिनो कहता है ऐसा मत करो, उनकी भी जान है और वो भी अच्छी है। जहाँ पर शिनो कहता है कि वो बग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और यहाँ पर वो अपने बग्स की मदद से उन लोगों को अलग अलग चीज़ें बना के दिखा रहा होता है, उन्हें बर्ड्स बनाता है जिनसे उन बग्स से उन बच्चों को प्यार हो जाए। और यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि हमने तो कभी ऐसा बग्स यूज़र देखा ही नहीं, हम पहली बार तुम्हें देख रहे हैं जो इस तरीके का बग इस्तेमाल कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनो कहता है मैं इन बग से कुछ भी करा सकता हूँ क्योंकि मैं इसके टाइप का यूज़र हूँ और मैं इन्हें अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो बच्चा कहता है क्या मैं भी एक बग यूज़र बन सकता हूँ, जहाँ पर शिनो कहता है कि हाँ तुम बग यूज़र बन सकते हो पर तुम्हारी काबिलियत जो है तुम्हें वो बनना चाहिए। यहाँ पर इरुका सेंसे यहाँ पर शिनो को देखकर खुश हो जाते हैं क्या कि शिनो बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी टिप्स दे रहा है। और यहाँ पर शिनो कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा बच्चों, अब मैं थोड़ा बिजी हूँ। जहाँ पर वो जाता है कीबा के पास, कीबा कहता है आखिर तुम कहाँ रह गए थे, इतना टाइम क्यों कर दिया, तुम भूल रहे हो कि आखिर ये सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लास्ट है, हमें उन लोगों को एक अच्छा सा गिफ्ट देना होगा। तुम ये बोल रहे हो लगता कि हिनाता का हमारा जो साथ हुआ था वो लास्ट मिशन था और अब से हिनाता अब हमारी टीम की मेंबर नहीं रहेगी, इसलिए हमें हिनाता को एक ऐसा सा अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए जो उसे यादगार रहना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए एक लास्ट गिफ्ट होने वाला है। जहाँ पर वो लोग चले जाते हैं कुरानाई सेंसे के पास ताकि वो कुरानाई सेंसे से पूछ सके कि आखिर उन लोगों को क्या गिफ्ट देना चाहिए क्योंकि कुरानाई सेंसे उन लोगों को अच्छी तरीके से जानती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पर अकमारू के ऊपर बैठा रहता है और वो यहाँ पर कीबा को कहता है अंकल कीबा मारू। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरानाई सेंसे कहती है कि तुम्हें उसके लोगों के लिए अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। और मुझे याद है कि तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट क्या देना चाहिए, तुम्हें उन लोगों को बी वाइन देना चाहिए क्योंकि पहले से प्राचीन समय से बी वाइन एक गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। बी वाइन एक बी के छत्ते से एक इंसान बनाता है जो बी की छत्ते की और अच्छी तरीके से बाकी सभी चीज़ों की प्रोटेक्शन करता है। तुम्हें बी वाइन बहुत ही ज़्यादा रेयरली मिलेगी और बी वाइन अभी के समय में बहुत ज़्यादा रेयरली है, वो एक शादी के गिफ्ट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट गिफ्ट है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग बी वाइन ढूंढने के लिए आखिर निकल ही जाते हैं। जहाँ पर वो लोग पूछताछ करते करते एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें लीड मिलेगी कि आखिर उन्हें बी वाइन कहाँ पर मिलेगी। जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात एक निंजा कैट से होती है, जहाँ निंजा कैट कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोग इस जगह पर क्यों आए हो। जहाँ पर कीबा
उस कैट को कहता है कि हमें यहाँ पर बीवाइन ढूंढने आए हैं और हम यहाँ पर बीवाइन ढूंढ कर लेकर जाएंगे। जहाँ पर वो कैट कहती है कि मैं तुम्हें बीवाइन का रास्ता नहीं बताऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर वो कैट अपने गोल गोल घूम के अपने अंदर जितने भी कीड़े रहते हैं उन सभी कीड़ों को कीबा और अकमारू के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से उन लोगों को खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शीनो रहता है वो यहाँ पर अपना इंसेक्ट समनिंग जित्सु करके उन इंसेक्ट्स को समन कर देता है जो कीबा और यहाँ जो अकमारू रहते हैं उनके आंग में से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कीबा कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा निंजा कैट और तुम बताओगे क्या कि बीवाइन कहाँ पर मिलते हैं। जहाँ पर उस निंजा कैट की मालकिन आ जाती है और वो कहती है क्या कि तुम लोग मेरी निंजा कैट को क्यों हैरान कर रहे हो, आखिर तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग घुसपैठिए हो, क्या तुम लोग यहाँ पर कुछ हमला और बाकी सभी चीजें करने आए हो। जहाँ पर कीबा उस लड़की को देखकर लाल हो जाता है और वो कहता है नहीं नहीं मैडम, हम यहाँ पर इस तरीके की चीजें करने नहीं आए हैं। यहाँ पर शीनो कहता है कि जरा ध्यान से रहना क्योंकि ये हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पर कीबा शीनो की सभी बातों को भूल कर यहाँ पर कहता है मैं तुम्हारी निंजा कैट को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पसंद करता हूँ, तुम्हारी निंजा कैट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जहाँ पर वो कैट कहती है 2 मिनट पहले तो तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो निंजा कैट यूजर कहती है क्या कि तुम लोग यहाँ आए के लिए थे। तभी यहाँ पर कीबा कहता है हम यहाँ पर बीवाइन ढूंढने के लिए आए थे, क्या मैडम तुम बता सकती हो कि बीवाइन कहाँ मिलेगी। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बताऊंगी। जहाँ पर कीबा कहता है देख लिया, मैंने पता लगा लिया। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि देखो इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें बीवाइन मिलेगी, इसके आगे का रास्ता तुम्हें अकेले जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। जहाँ पर वो लोग आगे की तरफ जाते हैं और वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ उन 20 का रखवाला यहाँ पर खड़े रहता है और एक भी आकर यहाँ पर उस रखवाले को कह देती है कि यहाँ पर घुसपैठिए आ गए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो कीबा रहता है वो कहता है वो कितनी अच्छी लड़की थी। जहाँ पर शीनो कहता है कि हाँ हाँ अब बस भी करो ये बातें, और ये कहकर वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शीनो सोच रहा होता है कि हाँ यहाँ तक तो ये आखिरी मिशन है जो कीबा ने कहा वो क्या सच है क्या, आज के बाद हिना तक कभी हमारे साथ मिशन पे नहीं आएगी। और यहाँ पर जो शीनो रहते हैं वो यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन सोचने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि कीबा और अकमारू आगे चले जाते हैं और शीनो उनसे अलग हो जाता है। जहाँ बड़ी तेजी से यहाँ पर शीनो आगे की तरफ जाता है पर वो कीबा और अकमारू को नहीं मिल पाता। तभी हम देखती है कि यहाँ पर वो जो बी मैन रहता है वो वहाँ पर आकर खड़े हो जाता है और उसकी बी बताती है कि वो लोग अलग हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी जगह फॉग होना शुरू हो जाती है और शीनो यहाँ पर कीबा और अकमारू को ढूंढते ढूंढते आगे की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बी मैन यहाँ पर शीनो को कहता है कि चलो तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मुझे मार दो, घुसपैठिए मैं हार मानता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि शीनो कहता है कि मैं यहाँ पर बीवाइन लेने आया हूँ। जहाँ पर वो कहता है क्या तुम बीवाइन लेने आए हो, मुझे लगा तुम्हें घुसपैठिए हो, और ये कहकर वो उसे बीवाइन दे देता है। जहाँ पर शीनो कहता है कि तुमने प्लीज़ मुझे बीवाइन तो दे दिया पर अगर तुमने बाहर का रास्ता बता दिया तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बी मैन कहता है कि बाहर तो तुम्हें खुद से ही निकलना है और तुम कभी बाहर यहाँ से निकल ही नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर इतना फॉग और इतना वो कुछ बाहर जो है उसके बाद तुम यहाँ से निकल ही नहीं पाओगे। एक बार जो पर्सन यहाँ पर आ जाता है चाहे वो किसी भी रीज़न के लिए हो वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, चाहे तुम मुझे अगर मार भी दो पर तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि शीनो यहाँ पर टेंशन में आकर भागना शुरू कर देता है और भागकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अकमारू और जो कीबा रहते हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं पर शीनो यहाँ पर अंदर ही फंसा रहता है और वो सभी फॉग के बीच में फंस जाता है और वो कहता है क्या कि ये क्यों हो रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शीनो रहता है वो वापस से वो सभी बातें सोचने लग जाता है कि हिनाता आप कभी मिशन पे नहीं आएगी, उनसे कभी मिलेगी नहीं। और यहाँ पर जो बी मैन रहता है वो कहता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस हो जिसके तुम्हें जवाब नहीं पता हो या तुम कंफ्यूज हो तो ये फॉग तुम्हारे अपने आप आ जाएगी और इस फॉग से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और उसके अंदर ही हमेशा के लिए रह जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शीनो कुरानाई सेंसे और बाकी सभी के बारे में सोच रहा होता है और बी मैन कहता है कि अब तुम मेरी तरह ही यहाँ पर रुकोगे जैसे मैं इस तरीके से यहाँ पर हूँ। तभी हम देखते हैं कि शीनो को यहाँ पर कुरानाई सेंसे, कीबा, हिनाता दिखते हैं जो कहते हैं कि यहीं पर रो, आ जाओ हमारे पास। और यहाँ पर जो कि शीनो रहता है वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे हिनाता की शादी में जाना है, उसे बीवाइन देना है और उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। तभी धीरे धीरे करके सभी फॉग वहाँ पर रुक जाते हैं। बी मैन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये फॉग कहाँ से किस तरीके से रुक गया। जहाँ पर शीनो कहता है कि मेरे सभी डाउट्स क्लियर हो गए और मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे क्या करना है, मैं कंफ्यूज कर ज़रा भी नहीं था। और ये कहकर वो यहाँ से बाहर निकल रहा होता है। बाहर निकलने से पहले बी मैन को कहता है कि तुम भी यहाँ पर से निकल जाओ,
तुम भी अपने सभी डाउट्स, अपनी सभी चीज़ों को यहीं पर ही छोड़ दो और यहाँ से आज़ाद हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीबा कहता है कि आखिर तुम कहाँ गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। जहाँ पर शीनो देता है कीबा के हाथ में बी वाइन और ये देखकर कीबा खुश हो जाता है और वो कहता है कि बहुत अच्छे है और वो कहता है कि चलो अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसी जगह से जाएंगे और उसी लड़की से मिलकर जाएंगे। जहाँ शीनो कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, जहाँ पर कीबा कहता है कि नहीं, मैं उसे पसंद तो नहीं करता, पर मैं विलेज पहुँचकर उसे लेटर लिखूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शीनो रहता है उन बच्चों को वापस से अगले दिन यहाँ पर अपने बॉक्स की मदद से सभी चीज़ें लिख बना कर देता है और वो यहाँ पर शीनो उन लोगों को समझाता है और कहता है कि तुम्हें अगर लाइफ में जो करना है, जो सीखना है, वो तुम करो अपनी मर्जी से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इरुका सेंसे कहते तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो यहाँ पर शीनो। तो यहाँ पर शीनो सोचता है कि हाँ मैं टीचर बन सकता हूँ और मैं खुद भी टीचर बनने के बारे में सोच रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगले एपिसोड में जहाँ पर काकाशी सेंसे उन सभी लोगों के गिफ्ट को रैंक दे रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या, मैं किस तरीके से रैंक करूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सभी लोग ने अच्छा अच्छा गिफ्ट दिया है, इन दोनों का गिफ्ट देखो, इन दोनों का गिफ्ट बी वाइन है और इन दोनों का तो गिफ्ट मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था। खास करके शिकामारू ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मैं तो उसके बारे में सोच ही नहीं सकता कि आखिर उसने इतना अच्छा गिफ्ट दिया। यहाँ पर सोकरा और इनो को देखो, इन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। आखिर मैं क्या करूं, आखिर मैं रैंक किस तरीके से करूं इन लोगों को। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि ज़रा इन लोगों का तो गिफ्ट देखो। जहाँ पर शीजू ने यहाँ पर रॉकली और गाय सेंसे का गिफ्ट देखकर बिल्कुल बुरी तरीके से चौंक जाती है और वो कहती है ये क्या, ये किस तरीके का गिफ्ट दे रहे हैं ये लोग, इन लोगों का तो रैंक सबसे ज़्यादा लो होएगा। उसके बाद काकाशी सेंसे कहते हैं मैं कंफ्यूज हूँ, आखिर मैं क्या करूँ, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने इस तरीके से इन लोगों का गिफ्ट को रैंक करके किया हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काकाशी सेंसे हिनाता को देखते हैं और यहाँ पर वो हिनाता को देखकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। जहाँ पर वो हिनाता को कहते हैं कि नारुतो और बाकी सब किस तरीके से तैयारी चल रही है। जहाँ पर हिनाता कहती है कि बाकी सभी चीज़ें, तैयारियाँ सब कुछ सही चल रही है और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ काकाशी सेंसे, और यही कहकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काकाशी सेंसे वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि इरुका सेंसे इचिराको रोमेन के पास आते हैं और इचिराको जी कहते हैं कि इरुका आजकल तुम बहुत ही रोमेन खाने आ गए हो, पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि इरुका सेंसे कहते हैं कि हाँ मैं यही सोच में आता हूँ कि आखिर नारुतो को मैं किस तरीके से अच्छा गिफ्ट दूँ, किस तरीके से सोचूं, और वो सभी बातों में मैं नारुतो के लिए आता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ कोनोहामारू आता है और कोनोहामारू कहता है आपकी वीडियो इनकम्प्लीट थी, जल्दी से इसे कंप्लीट कर दो, आप तो उसकी सेंस है, आपको तो कुछ ऐसा से बोलना चाहिए जो सुनकर नारुतो रो दे, पर आप क्या कर रहे हैं, आप तो एक वीडियो तक नहीं बना रहे हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं, मुझे नारुतो को गिफ्ट देना है, ये वीडियो उसके लिए गिफ्ट है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इरुका सेंसे बहुत बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो कोनोहामारू की बात सुनते हैं और कोनोहामारू की बात सुनकर जवाब देते हैं और वो जोर से टेबल को पटकते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैं किस दर्जे से नारुतो के बारे में बोलूँ, क्या मैं उसकी इस दर्जे में आता हूँ, क्या मैं उसका दोस्त हूँ, क्या मैं उसका टीचर हूँ, क्या मैं उसका भाई हूँ, क्योंकि नारुतो मेरे लिए एक स्पेशल स्टूडेंट था, मैं कभी उसको एक स्टूडेंट नहीं मानता था, वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल था, पर नारुतो मेरे लिए क्या मानता है। और वही सोच में मैं तुम्हें एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैं नारुतो के लिए क्या लगता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हिनाता आ जाती है और हिनाता को यहाँ पर सभी लड़कियाँ पूछ रही होती है कि नारुतो कैसा है, नारुतो तो लकी है, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, सभी तैयारियाँ कैसी चल रही हो। और जहाँ पर हम देखते हैं कि सोकरा कहती है कि हम सब ने भी अच्छे से गिफ्ट कर दिया है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इनो यहाँ पर सोकरा को धक्का दे देती है और यहाँ पर सोकरा को याद आता है कि हाँ काकाशी सेंसे ने तो ये कहा था कि ये सब गिफ्ट के बारे में हिनाता और नारुतो को नहीं पता चलना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर हिनाता कहती है कि आखिर तुम कुछ कह रही थी सोकरा, कुछ तैयारियों के बारे में। जहाँ पर हम देखते हैं कि सोकरा कहती है कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे कि हमारी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है और ऐसे ही हम सब कह रहे थे बस, और कुछ नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कीबा और शीनो यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो कीबा रहता है वो कहता है कि हम तुम्हें शादी वाले दिन ही मिलेंगे, हमने तुम्हारी तैयारी कर दिया है कि आखिर हमें लास्ट मिशन था हमारा, तो हमने सब कुछ सोच लिया है। जहाँ पर हम देखते हैं कि शीनो यहाँ पर कीबा को धक्का देता है और कीबा की तरफ इशारा करता है। जहाँ पर कीबा को याद आता है और वो कहता है कुछ नहीं, कुछ तैयारी नहीं, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हिनाता को मनी मन शक करने लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी ज़नाटे विलेज पहुँच जाती है और शीजू ने यहाँ पर लेडी ज़नाटे के विलेज में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है
कि सिक्स तोकागे बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कोनामारू बाहर से ही जा रहा होता है और यहाँ पर उसके हाथ में कैमरा रहता है, जहाँ पर वो खड़े होकर सभी बातें सुनने लग जाता है। यहाँ पर शिजुने लेडीज डोनाटो को ये सब बातें बताती है कि इस काकाशी सेंसे को गिफ्ट को रैंक करना है, किस तरीके से रैंक देना है, किस तरीके से सभी चीज़ों को करना है। इसलिए काकाशी सेंसे परेशान है। जहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे यहाँ पर एक जगह पर बैठकर सोच रहे होते हैं आगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेडीज डोनाटो कहती है वो बेवकूफ़ है, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, अगर वो ये सब करेगा तो ये सभी विलेज के लिए बुरा बन जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कोनामारू सभी लोगों की तरफ भागते हुए जाता है और उन लोगों को सभी बातें बता देता है। जहाँ पर इनो कहती है कि क्या वो लोग हमारे गिफ्ट को रैंक करने वाले हो, कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगर हमारा गिफ्ट बुरा रिया तो वो लोग हमें मिशन पे भेज देंगे। जहाँ पर कोनामारू कहता है कि हाँ मैंने यही सुना, और उन लोगों को क्योंकि शादी के अंदर नारुतो के अंदर सभी विलेज के लोग आने वाले हैं और वीआईपीज आने वाले हैं, उनको गार्ड करने के लिए और बाकी सभी विलेज के अंदर मिशन करने के लिए कुछ लोग चाहिए, और इसलिए वो लोग गिफ्ट को रैंक कर रहे हैं। जिसका गिफ्ट बुरा रहेगा उन्हें यहाँ पर मिशन पे भेज देंगे और या तो वीआईपी के साथ लगा देंगे ताकि वो वीआईपी को गार्ड कर सके। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ हिनाता जो रहती है वो ये सभी बातें सुन लेती है और यहाँ पर हिनाता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि नारुतो के दोस्त और उसके दोस्त यहाँ पर शादी में नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर रॉक ली कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं नारुतो की शादी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इसके लिए मैं काम करूँगा और इसके लिए मैं तैयार हूँ, ताकि मैं लोगों नारुतो की शादी में आए और एंजॉय करें, इसलिए मैं मिशन करूँगा। जहाँ पर सभी लोग यही कहते हैं हम भी मिशन करेंगे ताकि नारुतो की और हिनाता की शादी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हिनाता रोते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और वो काकाशी सेंसे को कहती है कि मैं सब समझ गई काकाशी सेंसे, मुझे सब पता चल गया। जहाँ पर काकाशी सेंसे कहती है कि क्या सब कुछ पता चल गया, रैंक वाली बात भी, गिफ्ट वाली बात भी। जहाँ पर हिनाता कहती है हाँ मैं सब कुछ जान पाई, मुझे पता चल गया। और वो कहती है कि आपके ऊपर जो भी मुसीबत आ रही है वो मेरी वजह से ही आ रही है, आप ना जो भी सोच रहे हैं वो हम लोगों की वजह से ही सोच रहे हैं कि आखिर आप लोगों को किसको शादी में बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। जहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे कहते हैं मैं इतना कोई परेशान नहीं हूँ, मैं सब कुछ चीज़ें मैनेज कर दूंगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम इस बातों में टेंशन मत लो ज़रा भी, और मैं ये सभी बातों को हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे अपने ऑफिस जाते हैं, यानी अपने विलेज में हेडक्वार्टर जाती है, जहाँ पर वो सभी लोगों को देखते हैं और वो यहाँ पर देख के कहते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर हिनाता और बाकी यहाँ पर जो इनो और बाकी सब लोग रहते हैं वो कहते हैं हमें सब कुछ पता चल गया, हम सभी लोग मिशन पे जाएंगे, हम सभी लोग मिशन अटेंड करेंगे ताकि नारुतो और हिनाता की शादी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। जहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं क्या तुम लोग सच कह रहे हो, क्या तुम लोगों को भी पता चल गया। जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि लेडीज डोनाटे वहाँ से बाहर आती है और लेडीज डोनाटे यहाँ पर काकाशी सेंसे को कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। पुराने टाइम में काफ़ी सारी शादियाँ होती थी जिसके चलते हम वहाँ पर शादी के अंदर काफ़ी सारे लोग बिजी हो जाते थे, जिसकी वजह से हम मिशन और बाकी सभी चीज़ें नहीं दे पाते थे। इसकी वजह से हमने ये रूल निकाला था ताकि हम ये रूल की मदद से उन लोगों को मिशन पे भेज सके। पर आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम तो 6 तोकागे हो, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, वो मैं 5th तोकागे थी इसलिए मैंने वो रील निकाला था, अब तुम 6 तोकागे हो और ये सब तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हिनाता रहती है वो यहाँ पर रो रही होती है एक पानी के पास, ताकि वो यहाँ पर उसे पता रहता है कि उन लोगों की वजह से वो सभी लोग तकलीफ में है और वो लोग मिशन भी अटेंड करेंगे और शादी में भी नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर इडोका सेंसे हिनाता को देखकर चौंक जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं और वो कहते हैं बेवकूफ़ नारुतो ने तुम्हें रुला दिया, वो ये क्या कर दिया, मैं उसे माफ़ ज़रा भी नहीं करूँगा, बताओ आखिर उसने क्या किया। जहाँ हिनाता हंसने लग जाती है और वो कहती है कि इडोका सेंसे मैंने तो आपको अपनी पूरी बात भी नहीं बताया और आपने ये सब कहने लग गए, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ है। जहाँ पर वो सभी बातें इडोका सेंसे को बताती है। जहाँ पर इडोका सेंसे कहते हैं कि नारुतो कितना बड़ा हो चुका है, नारुतो के लिए सभी विलेज के लोग आ रहे हैं, शादी में अटेंड कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। पर नारुतो कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कितना भी फेमस हो जाए, आखिर वो मेरे लिए रहेगा तो नारुतो ही, और वो हमेशा मेरे लिए और तुम्हारे लिए एक नारुतो, आम नारुतो बच्चा ही रहेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इरुका सेंसे काकाशी सेंसे के ऑफिस में आते हैं और वो यहाँ पर हिनाता के बारे में सब कुछ बताते हैं कि आखिर हिनाता रो रही थी और वो ये सब कर रही थी। जहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं कि हिनाता को तकलीफ में रखने के लिए मैं खुद माफ़ी मांगता हूँ।
जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुम भी तो तकलीफ में हो। नारुतो के इतने सारे फैंस हैं, नारुतो को इतने सारे विलेज वाले लोग चाहते हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं कि तुमने क्या कहा, मुझे आइडिया मिल गया कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर कोनामारू आता है और कहता है इरुका सेंसे चलो वीडियो शूट करते हैं। जहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो कोनामारू। जहाँ कोनामारू कहता है मैं ये सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रहा हूँ नारुतो के शादी के वेडिंग के गिफ्ट के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे सैंड विलेज जाते हैं और वो यहाँ पर काज़ेकागे से ये रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो सैंड विलेज के कुछ लोगों को भेज सके लीव विलेज के लिए, ताकि वो यहाँ पर अलग अलग विलेज के कुछ लोगों को इकट्ठा करा के उन लोगों से मिशंस और वीआईपीज को प्रोटेक्ट करा सके, क्योंकि नारुतो को उनकी भी विलेज में हीरो है और यहाँ पर वो उनका भी हीरो है, इसलिए उनकी भी फर्ज बनता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे यहाँ पर कहते हैं कि आ जाओ कोनामारू, और यहाँ पर कोनामारू अपना कैमरा लेके आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोनकुरो कहता है कि चलो कुछ कहो तुम्हारे दोस्त के लिए। जहाँ पर गारा कहता है मैं क्या कहूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कोनकुरो कहता है अब कह भी दो, और यहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। 君の虜になって